साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित न रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है सत्संग की महिमा जानना क्यों आवश्यक है। सत्संगत जी, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, सत्संग का अर्थ सत, सत्य और संग साथ, अर्थात सत्य का संग। सत्संग में साधु, संतों, ज्ञानी जनों और शास्त्रों की संगति होती है, जिससे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। सत्संग की महिमा जानना क्यों आवश्यक है। सत्संगत जी, नंबर 1, आध्यात्मिक जागरण। सत्संग से आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है। नंबर 2, मन की शुद्धि। सत्संग में सुनाई गई कथाएं, भजन और उपदेश मन को पवित्र और शांत बनाते हैं। नंबर 3, सद्गुणों का विकास। अच्छे विचारों और संस्कारों का निर्माण होता है, जिससे व्यक्ति प्रेम, करुणा और परोपकार की भावना को अपनाता है। नंबर 4, कुसंग से बचाव। बुरी संगति और नकारात्मक विचारों से बचने के लिए सत्संग एक ढाल का कार्य करता है। नंबर 5, संतों और ज्ञानी जनों का मार्गदर्शन। जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए अनुभवी संतों और ज्ञानी जनों के विचार प्रेरणा देते हैं। नंबर 6, सांसारिक मोह से मुक्ति। सत्संग से व्यक्ति को यह समझ में आता है कि यह संसार नश्वर है और उसे अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। नंबर 7, आध्यात्मिक शांति और आनंद। सत्संग से मन को गहरी शांति और आनंद की अनुभूति होती है, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सत्संग न केवल हमें सत्य से जोड़ता है, बल्कि जीवन को सफल, शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाता है। इसलिए इसकी महिमा को जानकर इसे अपने जीवन में अपनाना आवश्यक है। सत्संगत जी, सत्संग की महिमा जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह हमारे जीवन को सही दिशा देता है और आत्मिक शांति प्रदान करता है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। सत्संगत जी, अर्थात सद्गुणों, सच्चाई और आध्यात्मिकता से जुड़ना। जब हम संतों, महापुरुषों और सद्ग्रंथों की वाणी सुनते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होता है और हम सही गलत का विवेक प्राप्त करते हैं। सत्संग से हमें यह समझ में आता है कि यह संसार नश्वर है और हमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यह हमें बुरी संगति और नकारात्मक विचारों से बचाकर सन्मार्ग की ओर ले जाता है। जीवन में कई बार हम मोह, माया, क्रोध, अहंकार और लोभ के जाल में फंसते जाते हैं, लेकिन सत्संग हमें इन बंधनों से मुक्त करने का कार्य करता है। जब हम नियमित रूप से सत्संग में सम्मिलित होते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, विचार शुद्ध होते हैं और हमारे भीतर करुणा, प्रेम और दया जैसे सद्गुणों का विकास होता है। यह आत्मिक उत्थान का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है, जो हमें भगवान की भक्ति, सच्चे प्रेम और आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराता है। सत्संग हमें यह सिखाता है कि जीवन में
सच्ची सफलता केवल धन संपत्ति अर्जित करने में नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति, सेवा और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने में है। हम अच्छे विचारों, सकारात्मक ऊर्जा और संतों की शिक्षाओं से जुड़े रहते हैं तो हमारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण बनता है। इसलिए सत्संग की महिमा को जानना और इसे अपने जीवन में अपनाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम आत्मिक शांति और परम आनंद की ओर अग्रसर हो सके। सत्संग जी गंगा किनारे बसे छोटे से गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही परिश्रमी था, लेकिन जीवन में हमेशा तनाव और परेशानियों से घिरा रहता था। उसे लगता था कि उसके पास धन संपत्ति तो है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं। वह हमेशा चिंतित रहता कि उसके जीवन में शांति क्यों नहीं है। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए और सत्संग का आयोजन हुआ। रामदास ने पहले तो जाने से इनकार किया, लेकिन उसके मित्र ने कहा, सिर्फ एक बार चलकर सुन लो, हो सकता है तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाए। अनमाने भाव से ही सही, लेकिन वह सत्संग में चला गया। संत ने एक बहुत सुंदर कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा के पास अपार धन संपत्ति थी, फिर भी वह हमेशा दुखी रहता था। उसने कई विद्वानों से पूछा कि उसे सच्ची शांति कैसे मिलेगी, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। फिर वह एक ऋषि के पास गया और अपना दुख सुनाया। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने धन तो कमाया, लेकिन सत्संग नहीं किया। जिस दिन तुम सत्संग करोगे, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो जाएगा। राजा ने ऋषि के कहे अनुसार सत्संग में भाग लेना शुरू किया और कुछ ही समय में उसके जीवन में आनंद और शांति आ गई। सत्संग जी रामदास इस कथा को सुनकर अचंभित रह गया। उसने सोचा, शायद मेरे जीवन में भी यही समस्या है। मैं केवल धन कमाने में ही व्यस्त रहता हूँ, लेकिन कभी आत्मिक शांति की ओर ध्यान नहीं दिया। उस दिन के बाद रामदास ने नियमित रूप से सत्संग जाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। उसका क्रोध कम हो गया, मन की अशांति दूर हो गई और उसे जीवन का सही उद्देश्य समझ में आने लगा। कुछ समय बाद गांव के लोग भी रामदास में आए। इस बदलाव को देखकर चकित थे। वे सोचने लगे कि जो व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता था, वह इतना शांत और प्रसन्नचित्त कैसे हो गया। जब उन्होंने रामदास से इसका रहस्य पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा, यह सब सत्संग की महिमा है। यह हमें सही राह दिखाता है, जीवन को आनंदमय बनाता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। सत्संग जी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल भौतिक सुख संपत्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। सच्ची शांति और आनंद के लिए सत्संग का मार्ग अपनाना आवश्यक है। सत्संग हमें सत्य की ओर ले जाता है, बुरी संगति और नकारात्मक से बचाता है और हमारे मन को शुद्ध करता है। इसलिए यदि जीवन में सुख, शांति और सफलता चाहिए तो सत्संग की महिमा को समझना और इसे अपनाना बहुत जरूरी है। सत्संग जी बहुत समय पहले की बात है। गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत धनवान था। उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। दिन भर वह अपने व्यापार और धन संपत्ति बढ़ाने में लगा रहता, लेकिन जब रात होती तो उसे बेचैनी और अशांति महसूस होती। वह सोचता, आखिर
मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। संत का नाम स्वामी था और उसने गांव में सत्संग का आयोजन किया। गांव के कई लोग वहां जाने लगे, लेकिन मोहन ने यह कहकर मना कर दिया कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सत्संग में बैठकर कहानियां सुनूं। मोहन का एक पुराना मित्र रघु, जो पहले बहुत क्रोधित और चंचल स्वभाव का था, वह अब बिल्कुल शांत और प्रसन्नचित्त रहने लगा। मोहन ने उससे पूछा, तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव कैसे आया? रघु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सत्संग की शक्ति से अगर तुम चाहो तो एक बार आकर अनुभव कर सकते हो। मोहन ने सोचा, चलो एक बार सुन ही लेते हैं, इसमें कोई नुकसान तो नहीं। वह सत्संग में गया और स्वामी जी के वचन सुनने लगा। संत ने कहा, मनुष्य के पास चाहे कितना भी धन संपत्ति हो, लेकिन यदि उसका मन शांत नहीं है तो वह सुखी नहीं हो सकता। सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और सत्संग के माध्यम से प्राप्त होने वाली सकारात्मक ऊर्जा में है। संत ने एक सुंदर उदाहरण दिया। यदि एक मटका गंदे पानी से भरा हो और उसमें धीरे धीरे स्वच्छ डाला जाए तो एक समय ऐसा आएगा जब मटका पूरी तरह स्वच्छ जल से भर जाएगा। ठीक वैसे ही यदि हम सत्संग रूपी ज्ञान और भक्ति को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारे अंदर के सारे नकारात्मक विचार और अशांति दूर हो जाएगी। मोहन को यह बातें बहुत गहराई तक छू गई। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा था, लेकिन आत्मिक शांति की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। उस दिन के बाद से उसने नियमित रूप से सत्संग में भाग लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके भीतर शांति आने लगी, मन में तनाव और चिंता दूर होने लगी और वह सच्चे सुख का अनुभव करने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में सभी ने देखा कि मोहन, जो हमेशा अपने व्यापार और धन संपत्ति की चिंता में डूबा रहता था, वह शांत और प्रसन्न रहने लगा। जब किसी ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा, सत्संग ने मेरी आंखें खोल दी। पहले मैं सोचता था कि धन से ही सब कुछ संभव है, लेकिन अब मैंने समझा कि सच्चा सुख केवल आत्मिक शांति और भगवान की भक्ति में है। सत्संग जी, सत्संग हमारे विचारों को सकारात्मक और निर्मल बनाता है। यह हमें सिखाता है कि असली सफलता ईश्वर, भक्ति और सेवा में है, न कि धन संपत्ति में। जब हम अच्छे विचारों और भक्ति से जुड़ते हैं तो जीवन में मानसिक शांति और सच्चा सुख प्राप्त होता है। सत्संग हमें बुरी संगति और नकारात्मक सोच से दूर रखता है। यह हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है और जीवन को सार्थक बनाता है। इसलिए सत्संग की महिमा को जानना और उसे अपने जीवन में अपनाना बहुत आवश्यक है। यह हमें सच्ची शांति, आत्मिक उत्थान और परम आनंद की ओर ले जाता है। यदि आप भी जीवन में सच्चा सुख और शांति चाहते हैं तो सत्संग को अपनाइए और अपने जीवन को दिव्यता से भर दीजिए। सत्संग जी, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम विक्रमसेन था। वह बहुत ही पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसके राज्य में धान्य की कोई कमी नहीं थी। लोग उसकी न्यायप्रियता की प्रशंसा करते थे, लेकिन फिर भी राजा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अक्सर अकेले बैठकर सोचता, मेरे पास सब कुछ है, वैभव, ऐश्वर्य, सेना, प्रजा का प्रेम, फिर भी मेरा मन अशांत क्यों रहता है। राजा ने कई विद्वानों, पंडितों और ज्योतिषों से इसका समाधान पूछा, लेकिन कोई भी
उसके सवाल का सही उत्तर नहीं दे सका। एक दिन एक साधु राजा के महल में आए। वह बहुत तेजस्वी और शांत स्वभाव के थे। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा मन फिर भी अशांत रहता है। कृपया मुझे इस बेचैनी का कारण बताइए और इसका समाधान बताइए। साधु बोले, राजन, इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम अपने राज्य में जाकर खोजो कि सबसे सुखी व्यक्ति है और फिर उसे मेरे पास लेकर आओ। राजा को यह कार्य बहुत सरल लगा। उसने अपने सैनिकों और सेवकों को आदेश दिया कि वे राज्य में सबसे सुखी व्यक्ति को ढूंढ कर लाए। कई दिनों तक खोजबीन हुई, लेकिन जब भी किसी से पूछा जाता क्या तुम सबसे सुखी हो, तो कोई कहता मेरे पास धन की कमी है, तो कोई कहता मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, तो कोई अपनी सेहत को लेकर चिंतित था। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि इस पूरे राज्य में कोई भी पूर्ण रूप से सुखी क्यों नहीं है। अंततः वह स्वयं गांव में घूमने निकला। चलते चलते वह एक छोटे से आश्रम में पहुंचा, जहां एक वृद्ध संत एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे। उनका मुखमंडल तेज से चमक रहा था और उनमें अद्भुत शांति थी। राजा ने उनसे पूछा, महात्मन, क्या आप सबसे सुखी व्यक्ति हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। मैं हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने सुख को वस्तु, धन या संबंधों में नहीं बल्कि ईश्वर की भक्ति और आत्मज्ञान में खोजा है। राजा ने विस्मय से पूछा, तो क्या धन, राज्य, परिवार और ऐश्वर्य हमें सुख नहीं दे सकते? संत ने उत्तर दिया, ये सभी चीजें केवल बाहरी सुख देती है, लेकिन सच्चा आनंद तो तब मिलता है जब हम अपने भीतर के परमात्मा को पहचानते हैं। यह संसार नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जो इस सत्य को जान लेता है वही सबसे सुखी होता है। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि वह सच्चे सुख को गलत जगह खोज रहा था। उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि मेरा मन अशांत क्यों है। जबकि सच्चा सुख तो आत्मा की शांति में है। कृपया मुझे भी आत्मज्ञान का मार्ग दिखाइए। साधु ने राजा को सत्संग, ध्यान और भक्ति का महत्व समझाया। धीरे धीरे राजा का मन शांत होने लगा और उसने आत्मिक सुख का अनुभव किया। वह पहले की तरह राजकाज करता था, लेकिन अब उसकी प्राथमिकता ईश्वर की भक्ति और आत्मिक संतोष बन गई। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। धन, वैभव और ऐश्वर्य क्षणिक होते हैं, लेकिन आत्मज्ञान और भक्ति शाश्वत आनंद देते हैं। जो अपने भीतर ईश्वर को पहचान लेता है वही सबसे सुखी होता है। ध्यान, सत्संग और सेवा से आत्मिक शांति प्राप्त होती है। इसलिए यदि आप भी जीवन में सच्चे सुख की खोज कर रहे हैं तो उसे भौतिक वस्तुओं में न खोजें बल्कि आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति में खोजें।
साथ संगत जी, आप जी को अगर कहानी विचार अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और दास को आशीर्वाद दे आप जी के चरणों में हर रोज़ ऐसे ही सत्संग विचार, प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।